राजकीय महाविद्यालय टोंक में उर्दू सूबा में सभी नाजरीन और तलबा का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं इससे कबल रिपोर्टाज की तारीफ़, खुसूसियात और रिपोर्टाज का आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। तो इससे आगे रिपोर्टाज का आगाज़ और इर्तिका के जो मुसन्निफ़ है उनके बारे में जिक्र कर रहा था। मैंने इससे कबल मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, सज्जाद जाहिद, कृष्ण चंद्र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह मुसन्निफ़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। आगे मैं कुरातुल हैदर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता हूँ कि नॉवेल निगारी और अफसाना निगारी में कुरातुल हैदर को बहुत बड़ी शहरत व नामूरी हासिल है, लेकिन मैं इनकी रिपोर्टाज से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू करता हूँ। इनके कलम से कहीं बेहतरीन रिपोर्टाज भी वजूद में आए हैं, क्योंकि अफसाने के साथ साथ और नावल के साथ साथ इन्होंने बहुत अच्छे उम्दा अंदाज में रिपोर्टाज भी की है। जापान में अदीबों के 29वें इजलास की रोईदाद सितंबर का चांद 1959 में पेश किया गया। गुलगश्त 1974 ईस्वी का महरूर और रूस और जापान से हैं। कोहेद मांत 1969 को एक ईरानी लड़की के मलका बनने की कहानी है। दक्कन का साठा इन्हें संसार में है। दक्कन की कहानी सुनाता है। लंदन लीडर में लंदन की ज़िंदगी अफसानी अंदाज में पेश होती है। इनकी रिपोर्टाज फ़नी एतबार से बेहतरीन रिपोर्टाज कहे जा सकते हैं। अस्मा चुगताई अगली जो खातून हैं जिसने अफसाना निगारी, नावल निगारी में अपनी नुमायाँ खुसूसियात पेश करने के बाद अपनी जो कदम जमाए हैं वो रिपोर्टाज में भी जमाए हैं। तो मैं अस्मा चुगताई, इनके नावल और अफसाने उर्दू में बहुत मकबूल रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने दो जखी के उन्वान से जो खाका लिखा है उसमें और इनके बाद अफसानों में रिपोर्टाज के अनासर नज़र आते हैं। लेकिन बम्बई से भोपाल तक उन्वान से इन्होंने एक बाकायदा रिपोर्टाज लिखा है। बम्बई से भोपाल तक इन्होंने एक सफ़र किया था, सफ़रनामा था, जो रिपोर्टाज के नाम से भी झलकता है, उसमें रिपोर्टाज भी है। बहुत पसंद किया गया। 1952 में भोपाल में कुल हिंद और उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इसमें शिरकत के लिए अस्मत ने बम्बई से भोपाल का सफ़र किया। ये रिपोर्टाज इसी सफ़र की यादगार हैं। किरदार निगारी, महाकात, लुत्फ़ ज़बान और बेबाकी अस्मत की सारी खुसूसियात इसमें मौजूद हैं। मुमताज़ मुफ्ती, उर्दू फिक्शन निगार की हैसियत से मुमताज़ मुफ्ती बहुत मारूफ है। लविक इनके रिपोर्टाज हैं जो सफ़र हज से मुताल्लिक़ हैं। लविक में लाहौर की कार फरमाई भी नज़र आती है। इस रिपोर्टाज में जाबजा मुतहर्रक तस्वीरें नज़र आती है। तस्बीहात और इस्तारात भी ज़्यादा बसरी
हैं। यह 16वीं इकतसतों में शिहारा डाइजेस्ट में, फिर 1967 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाया हुई है। शाहिद अहमद दहलवी की जो रिपोर्टाज है वो पेश की गई है। दहली के टकसाली ज़बान पर इन्हें अबूर हासिल है। वह मौलवी नज़ीर अहमद के पोते हैं। इन्होंने जो कुछ लिखा है वह लुत्फ़ ज़बान के सबब बहुत मकबूल हुआ है। वह ज़्यादातर दिल्ली के बारे में लिखते हैं। दिल्ली की बप्ता, दिल्ली की बर्बादी की आंखों देखी कहानी है। वह कहानी है जिसका आगाज़ मुल्क की तकसीम से हुआ है। 1947 के फसादात को इन्होंने खुद झेला है। तकलीफ़ें उठाकर पाकिस्तान चले गए। 8 माह बाद वह अपनी माँ से मिलने आए और इस शहर का बदला हुआ रूप देखा, जो दिल्ली की बप्ता के दूसरे हिस्से माँ में पेश कर दिया गया। यह रिपोर्ट आज एक दर्दनाक वाक़या से मुताल्लिक़ है। फ़िक्र तोसनवी साहब ने भी बहुत ही उम्दा रिपोर्टाज पेश की है, तहरीर की है। उर्दू तंज व जराफत की दुनिया में फ़िक्र तोसनवी का नाम खासा मारूफ है। छठा दरिया रिपोर्टाज है, लेकिन तंजी व लहजा इसकी सबसे नुमाया खुसूसियत है। इसका मौजू तक़सीम मुल्क है, जिसके सबब सारा मुल्क इंतशार और बर्फ के साथ हर तरफ दहशत फैल गई है। छठा दरिया दरअसल आग व खून का वह दरिया है जो पंजाब के 5 दरियाओं के दरमियान 1947 में अचानक बह निकला। बेशक ये रिपोर्टाज एक तारीखी दस्तावेज हैं। मैं इससे मुताल्लिक़ आगे भी गुफ्तगू करता हूँ कि इब्राहिम जलीस उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है। वह बड़ी साफ़ सुथरी ज़बान में फितरी इंसानी की अक्कासी करते हैं। इन्होंने 4 रिपोर्टाज भी लिखे हैं जिनके खातिर ख्वाह पजेराई हुई है। पहला रिपोर्टाज शहर तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के ज़माने में लिखा गया और हफ्तावार निज़ाम में शाया हुआ। हैदराबाद की तहजीबी और सियासी ज़िंदगी इसका मौजू है। 2 मुल्क एक कहानी, तक़सीम मुल्क, हैदराबाद पर पुलिस एक्शन का चश्मदीद माहौल। पाकिस्तान में इब्राहिम जलीस माकतूफ हुए हैं, जेल भी गए, तो इन्होंने जेल के दिन, जेल की रातें रिपोर्टाज लिखा। यह इन्होंने 28 फरवरी 1950 को लखनऊ शुरू किया गया। इनका आखिरी रिपोर्टाज सफ़ेद और सुर्ख सितारे के दरमियान है। गहरी नज़र हकीकत का वाजिब बयान है और शगुफ्त निगारी इब्राहिम जलीस की तहरीरों की अहम खुसूसियात है। मैं इससे मुतालिक इनके हजरात के अलावा हू फटे, खदीजा मस्तूर, जब बंधन टूटे, ताजुर शारमी और खुदा देखता रहा, जमुना दास अख्तर, एक हंगामा, सफिया अख्तर, फूल पत्ती, हीरे का जिगर, अनवर अजीम, मुस्तकबल हमारा है, अब्दुल उल्ला, मुल्क, अमन का कारवां, रज़िया सज्जाद जहीर, कहत कबीर, सुनो भी, साधु, प्रकाश पंडित, शहर तरवे, शायद मेहदी, 5 दिसंबर की रात, जहरा जमाल, ए बनी इसराइल, कुदरत अल्लाह शहाब वगैरह।
نے رپورٹ آج کی ہے. شکریہ.